आज हम आपसे बात करेंगे दो ऐसी कंपनियों के ट्रैक्टर के बारे में जो अपने आप में काफ़ी विख्यात है। इसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले एक कंपनी जिसका नाम है टैफे, मेसी ट्रैक्टर, जो राजस्थान में मेसी ट्रैक्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये कंपनी जो है काफ़ी प्रचलित कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 3 पे आती है जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया की वॉल्यूम में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसके काफ़ी ट्रैक्टर आपने देखे हैं, जैसे 1035 है, 241 है, 245 है। तो इन्हीं श्रृंखलाओं में हम आज बात करेंगे ऐसे ट्रैक्टर की जो है जिसका मॉडल 241 DI। इस ट्रैक्टर की हम तुलना करेंगे एक ऐसी कंपनी के ट्रैक्टर के जिस कंपनी का नाम है जॉन डियर। जॉन डियर का थोड़ा आपको परिचित हो। जॉन डियर भी जो है ना एक वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लीडर कंपनी है। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसके भी काफ़ी ट्रैक्टर आते हैं, एक अपने आप में प्रशिक्षित कंपनी है। इसी में इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो हम इसमें जो बात करेंगे उसके ट्रैक्टर की वो है जॉन डियर 5045D। तो आइए अब हम जो है ना, जैसे हमने आपको बताया कि हम जो है 5045D जॉन डियर और मेसी 241 के बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर में क्या खूबी है, किस ट्रैक्टर में क्या कमियां हैं, और एक डिसीजन आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। तो आप हमको लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि किसको कौन सा ट्रैक्टर आपको अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम जो है ट्रैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो हम इसकी जो बात करेंगे वो इंजन की बात करेंगे। इंजन कैसा है, इसका क्या हॉर्स पावर है। तो मैं मेसी 241 की बात करूंगा तो ये जो है 45 हॉर्स पावर, जबकि जो जॉन डियर का जो हॉर्स पावर है वो है 45 हॉर्स पावर। तो अब देखेंगे, देखने में सुनने में लगता है कि जो है मेसी का 241 है वो 3 हॉर्स पावर का इंजन जो परफॉर्मेंस में डाउन है, लेकिन साथ के साथ इसके कुछ फीचर्स भी हैं। वो क्या फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। इसका जो इंजन है मेसी का 241 का, इसकी जो रेटेड आरपीएम है वो काफी कम आरपीएम है। तो कम आरपीएम से क्या होता है कि इसमें टॉर्क अच्छा मिलता है और कोई भी जो मैक्सिमम पुलिंग के काम है वो आप लो आरपीएम इंजन के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य जिसके लिए आपको जो है ज्यादा पुलिंग पावर चाहिए, आपको खींचना है और कोई भी खींचने वाला काम आप कर सके, तो उसके लिए लो आरपीएम का ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट होता है। तो उसमें मेसी 241 आपको सुटेबल रहेगा। साथ के साथ आप बात करते हैं जॉन डियर की। जॉन डियर का जो जैसे मैं बताया कि 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है इसकी, लेकिन इसमें जो आरपीएम है वो हाई आरपीएम है। तो हाई आरपीएम का मतलब ये नहीं कि इंजन खराब है। हाई आरपीएम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर हमने ऐसे काम करने हैं जिसकी हमको स्पीड ज्यादा करनी है, हमको कवरेज ज्यादा लेना है, तो उसके अंदर हाई आरपीएम वाला ट्रैक्टर काम में आता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों के हॉर्स पावर बताया, दोनों का आरपीएम, लो आरपीएम हाई आरपीएम का मतलब बताया। तो अगर हम दोनों की तुलना करेंगे और अगर हम उसमें पावर किस पे ज्यादा है, तो अगर दोनों की बात करूँ इंजन के बिहाफ पे, तो यहाँ पे बाजी जो है जॉन डियर का ट्रैक्टर मारता है। तो जैसे हमने देखा कि जो जॉन डियर का जो ट्रैक्टर है 5245, इसकी जो है ना हॉर्स पावर 45 हॉर्स पावर का इंजन है और वो चालू आपका 42 हॉर्स पावर का इंजन है। तो अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो जो जॉन डियर 5245 ट्रैक्टर है वो परफॉर्मेंस में जो है इंजन परफॉर्मेंस के अंदर बाजी मारता है। तो फाइनली अगर हम बोले इन दोनों में रिजल्ट क्या रहा, तो जॉन डियर 50-45 बाजी मारता है, क्योंकि इसमें जो है हायर पावर है और फास्ट स्पीड पे काम करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं कि इसके माइलेज कैसा होगा। अगर तो माइलेज की हम बात करते हैं तो हमने बताया था कि मेसी 241 का ट्रैक्टर है वो लो आरपीएम इंजन वाला ट्रैक्टर है। तो लो आरपीएम इंजन के अंदर इसके हम जो फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है वो हमको बेहतर मिलती है। वहीं हाई हॉर्स पावर हाई आरपीएम वाले जो इंजन होते हैं उसमें हमको पावर ज़्यादा मिलती है, हमको स्पीड ज़्यादा मिलती है, लेकिन वहाँ हमको स्पीड लेने के लिए हमको जो थोड़ा सा डीजल को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो अगर हम माइलेज की मतलब डीजल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे किसका एवरेज अच्छा होगा, तो यहाँ पे निश्चित रूप से मेसी का 241 बाजी मारता है। लो स्पीड इंजन होने के कारण मेसी का जो माइलेज है वो जॉन डियर 50-45 से बेहतर आता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की बात करेंगे तो जो मेसी का 241 है उसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर आते हैं, मतलब टोटल 10 गियर आपको मिलेंगे। वहीं जॉन डियर के अंदर हमको जो है ना 12 गियर मिलते हैं, 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स। अब इससे क्या फायदा मिलता है? इससे फायदा ये मिलता है कि जब हमारे पास गियर्स की क्षमता ज्यादा है तो हमारी जो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस है वो हमारी बेहतर आएगी, ट्रैक्टर हमारा तेज चलेगा। हम कोई भी कार्य करने हैं वो ज्यादा गियर होने की वजह से हम ज्यादा कुछ काम को फास्ट कर पाएंगे और जितने ज्यादा गियर होते हैं उतना ही आपका ट्रांसमिशन भी स्मूथ होता है। उसको आपको बदलने में, गियर बदलने में आपको आसानी रहेगी, आपकी ट्रैक्टर की मेंटेनेंस भी कम आएगी। तो अगर मैं गियर की तुलना बात करूँ, ट्रांसमिशन की बात करूँ, तो इसमें भी जो है जॉन डियर जो है मेसी 241 से बाजी मारता है। जो ट्रैक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए ट्रैक्टर जाना चाहता है, क्योंकि इंजन ट्रांसमिशन तो सब गाड़ियों के अंदर होता है, कार में भी होता है, तो बसों में भी होता है, ट्रक में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है। ट्रैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ट्रैक्टर में पीछे लगते हैं इम्प्लीमेंट,
और इम्प्लीमेंट के लिए होती है उसमें हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में से हम इम्प्लीमेंट लगाते हैं और वही इम्प्लीमेंट जो है हमको खेत में हमारी फसल को पैदावार अच्छी करने के लिए काम में आता है। अगर हमारे ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक नहीं हो तो ट्रैक्टर कृषि के कार्यों के लिए एक तरह से लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तो अब हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक में हम बात करें तो मेसी की जो हाइड्रोलिक में जो वजन उठाने की क्षमता है वो आती है 1700 केजी की। यानी कि मेसी 241 के अंदर हमने कोई भी इम्प्लीमेंट लगाना है जिसका वजन 1700 किलो तक का है, वो इम्प्लीमेंट को मेसी 241 आराम से अपने लिफ्ट में लगा के, हाइड्रोलिक में लगा के खेत में अच्छा काम कर सकता है। वहीं बात करें जॉन डीरे की, तो जॉन डीरे की जो हाइड्रोलिक की लिफ्ट आती है वो आती है 1600 केजी की। तो यहाँ हम देखेंगे कि वजन सिर्फ 100 किलो का कम है, लेकिन अगर हम प्योरली वजन उठाने की क्षमता में बात करें तो यहाँ पे बाजी जो है 241 मेसी जीतता है। प्लस साथ के साथ में एक चीज और आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो लिफ्ट है वो आज भी ऐसी, मतलब इंडस्ट्री ट्रैक्टर चलाने वालों की मान्यता है कि मेसी की लिफ्ट जो है ना आज भी सबसे बेहतर आती है। इसका जो परसेप्शन है, जब हम खेती में लेवलिंग करते हैं तो टैफे की जो लिफ्ट है सबसे बेहतर आती है। अब हमने जो बात कर ली, इंजन की बात कर ली, ट्रांसमिशन की बात कर ली, हाइड्रोलिक की बात कर ली। अब है कि हमको ट्रैक्टर भी चलाना होता है और ट्रैक्टर चलाने के लिए हमको स्टीयरिंग पे काम करना पड़ता है। तो स्टीयरिंग भी अगर हमारे को कंफर्ट होगी, आरामदायक होगी, तभी हम उस ट्रैक्टर को जो है ना लंबे समय तक बिना थकान के चला सकते हैं। तो इसके अंदर अब जो बात करेंगे उसमें है कि मेसी 241 के अंदर जो है मैकेनिकल स्टीयरिंग प्लस पावर स्टीयरिंग दोनों के ऑप्शन आपको मिलते हैं। मैकेनिकल स्टीयरिंग में जो है ना चलाने में थोड़ी सी हमको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, थोड़ी थकान हो जाती है लंबे समय तक हम ट्रैक्टर चलाएं तो। वहीं पावर स्टीयरिंग में जो हमको जो है ना थोड़ा आराम मिलता है, स्टीयरिंग इजीली मैनुअल इजीली चलाने में आसान होता है और हमको थकान भी कम होती है। तो मेसी 241 के अंदर जो है हमको जो है ना दो ऑप्शन के अंदर ट्रैक्टर आता है, मैकेनिकल स्टीयरिंग प्लस पावर स्टीयरिंग के अंदर। जबकि वही हम बात करें जॉन डीरे की, तो जॉन डीरे में जो स्टीयरिंग का ऑप्शन है वो सिर्फ पावर स्टीयरिंग ही ऑप्शन मिलता है। तो अगर इनबिल्ट ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें जॉन डीरे में पावर स्टीयरिंग ऑप्शन अवेलेबल है और पावर स्टीयरिंग होने के कारण जॉन डीरे को जो है चलाने में आसानी होती है, कंफर्ट होता है और लंबे समय तक हम काम कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग पॉइंट ऑफ से बात करें तो यहाँ पे जॉन डीरे जो है मेसी 241 से आगे रहता है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि भाई ठीक है, सारा हमने देख लिया कि इंजन कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है, हाइड्रोलिक कैसा है, इसका स्टीयरिंग कैसी है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मैंने अगर ट्रैक्टर पे मैं बैठ के अपने काम पे निकला हूँ, चाहे खेत में काम कर रहा हूँ या कॉलेज का काम कर रहा हूँ, तो मैं कितने लंबे समय तक इसको काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले होता है इसके अंदर फ्यूल डाला जाता है। तो हम बात करेंगे फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, किसकी कम है। तो अगर मैं बात करूँ 241 DI की, तो इसका जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है वो आती है 47 लीटर की। वहीं जॉन डीरे की जो कैपेसिटी है वो है 60 लीटर की। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग जो है 12 से 13 लीटर जॉन डीरे के अंदर जो है डीजल ज्यादा आता है। तो ये जो 12-13 लीटर डीजल जो जॉन डीरे में ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो है जॉन डीरे का ट्रैक्टर जो है कहीं ना कहीं जो है मेसी 241 की तुलना में अधिक लंबे समय तक हमको काम करने में मदद करता है। तो अगर आपको लंबे समय तक जाना है, कॉलेज में लंबे समय काम करना है, बार बार हमको डीजल टॉपअप नहीं करना, तो यहाँ पे बाजी जो है जॉन डीरे का ट्रैक्टर बाजी मारता है। इसका एक फायदा और है कि जब हमारा को जो है डीजल बार बार नहीं डालना पड़ेगा और हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं, तो इससे किसान भाई जो है ना कम समय में अधिक अपना जो काम कर पाएंगे। प्लस अगर होले जो किराए पे काम चला रहा हूँ तो वहां पे बिना रुके में किसान भाई जो है एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। देखो हमने अब तक बात करी कि ट्रैक्टर कौन कौन से परफॉर्मेंस वाइज है, किसमें क्या बेहतर है, वो चीज बता दी। लेकिन अब ये बताइए, हमने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर की मेंटेनेंस भी आएगी। तो भाई आफ्टर सर्विस भी तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा ट्रैक्टर हमको फायदेमंद है, कितना सस्ता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं बताया कि मेसी ट्रैक्टर जो है भारत की कंपनी है, भारत में ट्रैक्टर बनाती है, इंडिया की सेकंड वॉल्यूम लार्जेस्ट वाली कंपनी। तो यह निश्चित रूप से इस ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं आपको पूरे भारतवर्ष में इजीली मिल जाएंगे। अगर आप पार्ट्स की बात करेंगे तो मेसी 241 की जो है मेंटेनेंस बहुत कम आती है। वहीं जॉन डीरे की ट्रैक्टर की जो पार्ट्स की कॉस्टिंग है वो थोड़ी ज्यादा आती है, इसके पार्ट्स थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ हम बात करें कि मेंटेनेंस कैसा होगा आफ्टर सर्विस, तो यस निश्चित रूप से इसके अंदर जो मेसी जो ट्रैक्टर जो है जॉन डीरे से बाजी मार लेता है। तो आफ्टर जो है सेल्स सर्विस मेरी जो मेंटेनेंस है वो मेसी 241 की जो है मेंटेनेंस बहुत कम पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि जो है आफ्टर सर्विस भी हमने बात कर ली। अब देखते हैं कि इनकी जो क्वालिटी कैसी है, ट्रैक्टर में फीचर्स कैसे हैं। तो यस इसमें हम बात करेंगे तो जो जैसे हम बता रहे हैं कि मेसी जो है इंडिया की काफी पुरानी कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इसकी जो ट्रैक्टर आते हैं वो देखने में थोड़ा स्टेबल्स होते हैं, फैंसी नहीं होते हैं, नॉर्मल लुक्स में अंदर आते हैं
और उसके फीचर्स स्टेबल हैं, वैल्यू फॉर मनी आते हैं, मेंटेनेंस कम आती है, देखने में काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर लगते हैं। वहीं जॉन डियर ट्रैक्टर है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी काम में ली गई है और थोड़े से कॉस्टली एफर्ट्स में आते हैं। तो हम बात करें दोनों की लुक और स्टाइल के अंदर, तो ये एक निश्चित रूप से इसमें जो है ना, जॉन डियर के ट्रैक्टर जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी देखने में रोबोस्ट और स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो देखिए दोनों देखने अच्छे लगते हैं, लेकिन अब दोनों की चीज़ें अपनी अपनी पसंद। तो मेसी जो चीज़ है, मेसी की जो कस्टमर की फैन फॉलोइंग एक तरह से बोलेंगे, वो मेसी की जो है वो किसी भी ट्रैक्टर कंपनी से बहुत बहुत आगे है। वही जॉन डियर की जो है वो सिर्फ जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज में लेना है, लेटेस्ट जो है चीजों को काम में लेना है, रोबोस्ट स्टाइलिश काम में लेना है, तो वहाँ पे जो है जॉन डियर अच्छा आता है। तो निश्चित रूप से एक बात है कि अगर कोई एक कहावत है हमारे, घी गाओ देसी ट्रैक्टर लाओ मेसी, तो निश्चित रूप से इसके अंदर मेसी जो है ना सबको पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ पैरामीटर्स पे जो है दोनों ट्रैक्टर की तुलना करी, मेसी 241 DI की और जॉन डियर की 5045 की। तो ये आपको समझ में आया स्पष्ट रूप से किन किन चीजों में जो है जॉन डियर अच्छा है, किन चीजों में 241 अच्छा है। अब लेकिन लेना ट्रैक्टर है, क्यों लेना चाहिए और किस किसान को लेना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ जो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे जो है ना वो किसान भाई अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि किन किसान भाई को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो मेसी ट्रैक्टर अगर किसी को लेना है तो ऐसे किसान जिनको जो है ना थोड़ा ट्रैक्टर जो है आपको परफॉर्मेंस में अच्छा चाहिए, रिलायबल चाहिए, जिसकी मेंटेनेंस कम हो, वो किसान का साथी हो, उसको बार बार वर्कशॉप नहीं जाना पड़े, उसको बार बार जो है इधर उधर जो है तकलीफ ना हो, पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी हो, बाद में उसको ट्रैक्टर कभी किसान भाई को अगर अपना ट्रैक्टर एक्सचेंज करना हो तो उसकी वैल्यू अच्छी मिल जाए। तो ऐसे किसान भाई जिनको ये सब चीज़ें चाहिए उनके लिए मेसी जो है एक वाकई में लाजवाब ट्रैक्टर है। वहीं दूसरे एंड पे जो ऐसे यंग बच्चे आज के कृषि के अंदर आ रहे हैं, जिनको स्टाइल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और उनको हायर परफॉर्मेंस चाहिए, जिसमें एक एडवांसमेंट होता है, तो उनके लिए निश्चित रूप से जो जॉन डियर के ट्रैक्टर है वो अपने आप में एक बिल्कुल लाजवाब ट्रैक्टर है। तो दोनों किसान भाइयों का, दोनों जरूरत के लोगों को मैंने बताया किस तरह की कैटेगरी के लिए कौन सा ट्रैक्टर उचित पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंपैरिजन आपको मैंने बताया तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे एक फीडबैक दीजिए कि मुझमें और क्या आपके साथ और क्या चीजें प्रस्तुत करूं मैं आपको, ताकि आपको अधिक जानकारी मिल पाए और कुछ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को कि भाई जो आपको के पास है नहीं और आप समझते हैं कि आपके लिए वो बहुत जरूरी है, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे डालिए, तो मैं कोशिश करूंगा आगे से उन चीजों को आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।